एक तरफ है विज्ञान, जो लगातार नई खोजों के साथ खुद को बदलता रहता है, और दूसरी तरफ है धर्म, जो अपने सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों पर अडिग रहता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन दोनों के बीच के उस गहरे ऐतिहासिक तनाव पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे परंपराओं की स्थिरता और सच की लगातार खोज ने हमारे पूरे मानव इतिहास को आकार दिया है। आइंस्टीन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या विज्ञान और धर्म सच में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, या फिर इंसानी समझ को पूरा करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? आइंस्टीन का तो यही मानना था कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। और इसी दिलचस्प सोच के साथ चलिए आज की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, ब्रह्मांड का जन्म। दूसरा, गैलीलियो का ऐतिहासिक संघर्ष। तीसरा, कठोर धार्मिक ग्रंथ बनाम विकसित होता विज्ञान। और आखिर में, जीवन का उद्देश्य या वस्तुनिष्ठ सत्य। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यहाँ हम पौराणिक कथाओं और आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स के नजरिए को आमने सामने रखेंगे। अब अगर हम हिंदू पौराणिक कथाओं के टाइम स्केल को देखें तो ये सच में बहुत विशाल है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 साल हमारे 3.11 बिलियन इंसानी सालों के बराबर होता है। इस हिसाब से तो ब्रह्मांड की उम्र 155 ट्रिलियन साल से भी ज्यादा हो जाती है। ये पूरी तरह से देवताओं के जीवनकाल पर आधारित एक अकल्पनीय समय सीमा है। लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसका तरीका बिल्कुल अलग है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक फैलते हुए पदार्थों की गति को मापकर ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल बताई गई है। यह सिर्फ कोई विश्वास नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक कैलकुलेशन है। विज्ञान का ये पूरा कैलकुलेशन सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर टिका है। सिंगुलैरिटी यानी बेहद ज्यादा गर्मी और घनत्व का एक ऐसा छोटा सा बिंदु जहां से इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ था। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। 2013 में खोजे गए मेथुसेला स्टार जैसे सबूतों ने वैज्ञानिकों को इस पूरे कॉस्मिक एक्सप्लोजन को गणित के जरिए रिवाइंड करने में मदद की। विज्ञान ठीक इसी तरह से काम करता है। वो पीछे मुड़कर सबूतों के आधार पर अपनी कहानी खुद गढ़ता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गैलीलियो का संघर्ष। परंपरा और अनुभवजन्य प्रमाण यानी एम्पिरिकल प्रूफ के बीच की ऐतिहासिक टक्कर। बात है साल 1632 की। गैलीलियो ने गणित के आधार पर एक बहुत ही बोल्ड दावा किया। उन्होंने कहा कि ग्रह पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। विज्ञान के लिए तो यह एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन चर्च के लिए, उनके लिए यह एक सीधा खतरा था, क्योंकि ये बात बाइबल की उस धारणा के बिल्कुल खिलाफ थी जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। इसका नतीजा क्या हुआ? गैलीलियो पर ईशनिंदा का आरोप लगा और उन्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी हाउस अरेस्ट में गुजारनी पड़ी। ये इतिहास का वो पल था जहां नया ज्ञान पुरानी और कठोर मान्यताओं से सीधे टकराया और उस नए ज्ञान को दबाने की पूरी कोशिश की गई। गैलीलियो की इस घटना से हम अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, कठोर ग्रंथ और विकसित होता विज्ञान। आखिर ज्ञान का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? अगर हम धर्म और विज्ञान को अगल बगल रखकर देखें तो उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। धर्म सदियों पुराने, न बदलने वाले कानूनों और किताबों पर टिका होता है। यहाँ परंपराएं एकदम कठोर होती हैं और अगर कोई इनसे असहमति जताए तो उसे अक्सर ईश्वर निंदा या विधर्म मान लिया जाता है। लेकिन विज्ञान का तो ढांचा ही लगातार बदलने और विकसित होने के लिए बना है। ये गणित, तर्क और एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता है। अगर कोई पुरानी थ्योरी गलत साबित होती है तो विज्ञान बिना किसी झिझक के उसे खारिज कर देता है और खुद को सुधार लेता है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये दोनों ही सिस्टम हमारी अलग अलग मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बने हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3 लाख साल पहले जब दफनाने जैसे अनुष्ठान शुरू हुए, तब धर्म का उदय मुख्य रूप से समाज में शांति बनाए रखने और हमारी विनाशकारी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हुआ था। दूसरी तरफ विज्ञान की जड़ें 3000 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास भारत, मिस्र और मेसोपोटामिया में मिलती हैं। प्राचीन इंसानों ने विज्ञान को इसलिए विकसित किया ताकि वे अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें और प्रकृति के अजीबोगरीब पैटर्न्स को समझ सकें। इन बुनियादी अंतरों को समझने के बाद आइए अपने आखिरी विषय पर चलते हैं, जीवन का उद्देश्य या वस्तुनिष्ठ सत्य।
ये एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा है। धर्म और विज्ञान दोनों ही मामलों में कभी-कभी जीवन लेने जैसे कठोर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे के तर्क बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अपनी कठोर परंपराओं को निभाने और देवताओं को खुश करने के लिए नेपाल के गढ़ीमाई जैसे उत्सवों में लाखों जानवरों की बलि दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान भी क्लिनिकल ट्रायल्स के नाम पर लाखों जानवरों का इस्तेमाल करता है। लेकिन विज्ञान का मकसद यहाँ देवताओं को खुश करना नहीं, बल्कि क्लिनिकल डेटा इकट्ठा करना है ताकि इंसानों की जान बचाने के लिए नई दवाएं खोजी जा सकें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चूंकि विज्ञान हमेशा वस्तुनिष्ठ सत्य यानी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तलाश में रहता है, इसलिए वैज्ञानिक लगातार इन क्रूर परीक्षणों के नए विकल्प भी खोज रहे हैं ताकि वे खुद को बेहतर बना सकें। इसके उलट धार्मिक अनुष्ठान अक्सर अपनी उन्हीं पुरानी परंपराओं में बंधे रह जाते हैं। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि धर्म इंसानों को एक गहरा सामुदायिक जुड़ाव और जीवन का एक ऐसा आध्यात्मिक उद्देश्य देता है जो शायद विज्ञान अपने डेटा और फैक्ट्स के जरिए कभी नहीं दे सकता। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर विज्ञान सच्चाई को सामने लाने के लिए खुद को लगातार बदल सकता है, तो क्या हमारी कठोर धार्मिक परंपराएं कभी अनुभवजन्य वास्तविकता यानी एम्पिरिकल रियलिटी को अपनाने के लिए खुद को विकसित कर पाएंगी? क्या इतिहास की तरह ये दो ताकतें हमेशा ऐसे ही टकराती रहेंगी, या फिर भविष्य में मानवता की भलाई के लिए ये साथ मिलकर चलने का कोई रास्ता खोज लेंगी? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।